हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या आर्यन कोचिंग सेंटर मोरियस। उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में प्रतिशत बच्चा कर रहे हैं। हम लोग प्रतिशत क्वेश्चन देखिए। आप लोग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखिएगा। लेक्चर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी और 50% विद्यार्थी 50% गणित में, 50% दोनों विषय में फेल पास हो जाते हैं। दोनों में 80 विद्यार्थी। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में आप देखा जाए 80% विद्यार्थी, गणित में देखा जाए 85%, दोनों में पास। पास की बात हो रही है 75%। तो आप ध्यान रखो कि पास जोड़ेंगे, पास घटाएंगे, पास ही निकले। ठीक है, ये खूब पढ़ाया हमने आपको। जैसे 85 80 आप जोड़ोगे 165। 165 में से 75 कम बचेंगे आपके 90%। 90% बच्चा अगर पास हो जाते हैं तो फेल कितने हुए भैया? तो 100 में से 90 कम, 10% बच्चा फेल। और फेल है कितने आपके? 40। 10 की वैल्यू 40, 100 बराबर हो जाएगा 400। आप कहेंगे कुल परीक्षार्थी कितने थे? 400। कोई समस्या? बोलो बोलो। हम समझते हैं कोई समस्या नहीं है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक से जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो जाती है। वर्तमान में जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? तो ये कंपाउंड क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है तो मिफ धन अपॉन मूलधन करो। ठीक है भाई। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्षों की बात हो रही है। तो ये किसी न किसी, जैसे 10% वृद्धि हुई तो 110/11 मतलब 100 हुआ जाके, तो 11/10 का वर्ग या क्यों आएगा? वर्ग आ जाएगा तो 2 वर्ष, क्यों आ जाएगा 3 वर्ष, 4 घात है 4 वर्ष। ठीक है। तो ये दूर दिख रहा है, ये 11/10 का क्या लिखा है? क्यू। और क्यू मतलब है 3 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 3 वर्षों के बाद आया वो क्वेश्चन। खूब आता है पेपरों, अच्छा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखते हैं। एक सर्ज आबादी लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष में 25% कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष की संख्या और 3 वर्ष पूर्व संख्या का अनुपात चाहिए। जैसे इस प्रकार का तो आप अनुपात से लगा सकते हो। ठीक है, पूर्व में और बाद में। ठीक है, पहले वर्ष में 10% वृद्धि हुई तो 100 से हो गया 110। 20 तो 100 से हो गया 120। इनको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। और 25 कमी तो 100 से हो गया 75। ठीक है भाई। तो 25 तिया 25 चौको हो जाएगा 25 तिया। ठीक है। 20 पंचे 20 छक्का 20, 10/11। अब इसका इसका मल्टीपल ये पूर्व हो गई आपकी। ठीक है, चाहो तो इसको आप लोग डिवाइड हो जाए, डिवाइड कर लेंगे। तो 4×5 = 20, आधा ही 200 हो गया। ठीक है, 4×5 = 200। और ये देखो ध्यान से, छतियाँ 11×6 = 66, 66 तिया करोगे 3×18 का 8 अप्लाई 1, 3×18 = 19, 198। तो 200 से 198 आ गए। अब इसे आप काट सकते हो 2 से, तो ये 100:99 हो जाएगा। यही आंसर आपका। ठीक है, क्या आएगा? 100:99। पहले का 100 थी तो अब कितने हो जाएगी? 99। पहले बढ़ी फिर कम हुई तो, या फिर आप पहले का 1000 मान लीजिएगा, 100 मान लीजिएगा, उसमें गुणा करते जाओ, जो बचेगा वो आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर से आपको आप देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नीचे इतने ही लगे हुए थे संभवतः। हाँ। एक छात्रावास में 6 लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। हॉकी वाले कितने हैं? 75%।
और 45% लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो कितने दोनों खेल खेलते हैं? ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको जोड़ना है 5 5 10, 120 हुआ जाके। तो आप ये ध्यान रखो कि हर चीज 100% होती है। कितनी होती है? 100। जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो दोनों वाले, अगर आप देखेंगे तो 20% दोनों वाले हो गए। कैसे हो गए ये? 20%। ठीक है, अब 20% दोनों वाले हो गए, और दोनों वाले है किसका 20%? 600 का 20%। कितना हो जाके 620%? तो 6 दूनी 12, मतलब 120। ठीक है भाई, आप कहेंगे 120 व्यक्ति जो हैं क्या खेलते हैं आपके? फुटबॉल हॉकी दोनों खेलते हैं, दोनों में माहिर। ठीक है भाई, चलो एक अच्छा क्वेश्चन खूब पेपरों में परेशान करता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में लगातार मतदाता सूची के अनुसार कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ। मतलब 100 थे तो 100 में से 90 पड़े। 60 मत अवैध हो गए। 60 मत हैं, इधर रखना हम लोग। 60 मत अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता, और उसे मतदाता सूची के टोटल के 47 मिल गए। अगर पहले को 47 मिले, 10 खराब हो गए, 57 हो चुके। अब बचे कितने आपके? 43। ठीक है ना, देखो ध्यान दो कि 10 90 90 45 कम कर दो। 7 की 3, 8 बचे, 43 हुआ जाएगा। और जो मत खराब हुआ करें इसको इससे घटा दिया करो। तो 308 में से 60 कम करोगे तो 248 बचेगा। कितना बचेगा? 148। यहाँ कितना अंतर है देखो ध्यान से? 4। 4 के बल 248, एक बराबर 4 6 24, और 4 दूनी 8, 100 बराबर हो गया 62। कुल मत अगर पूछे जाते तो 62 थे। कितने थे? 62। अब पूछा गया है कि सफल उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। तो 6200 का 47% निकालना है, मतलब एक बराबर 62 है, तो 47 बराबर निकालना है। तो 62 × 47, 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 आएगा सभी में। ठीक है, तो अब मल्टीपल ही करना पड़ेगा, तो करो भाई। नहीं समझ में आई बात? तो यहाँ जब गुणा करेंगे हम लोग, 62 से ही मल्टीपल करना है। तो 7 दूनी 14 4 मतलब 1। अब ये 4 दूनी 8, 7 5 6 42, 42 और 8 50, और 1 51 की 1 हाँ फिलहाल 5, और 6 चौक 24 से 5, 29 2914 आएगा जाके। अतः आंसर आपका सी सही। बस मल्टीपल किया है, आप कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो आसान से क्वेश्चन है, आप समझते हैं, समझ में आया होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आसान आसान से पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पेपरों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन खूब अच्छा है कि परीक्षा में 4 रीजनिंग में 55, मैथ में पास होते हैं, दोनों में 22% पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थी 54 है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों में पास दिया गया और इस ऊपर पास दिए गए, तो पास जोड़ेंगे, पास घटाएंगे। ठीक है, रीजनिंग कितने हैं? रीजनिंग में 40 है, मैथ में आपके 55 है। 55 40 95, और 95 में से 22 कम, दोनों में दिए गए हैं 22, 22 कम कर देंगे आप, तो 3 बचेगा, 7 में 73। 73% बच्चा पास हो गए, तो कितने फेल हुए होंगे? 37। ठीक है, और 73 कम कर दिया 100 में से, और 73 कम करोगे तो 7 क्या कहते हैं, बचेंगे आपके 27। ठीक है, 100 में 73 कम 27 पास फेल हुए। अब फेल हैं कितने आपके? 54 है। 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। ठीक है भाई, नीचे आपका दिख रहा है, दिख तो रहा है अभी। तो ये आपका आएगा 200। कितने आएंगे आपके? 200। आप कहेंगे 200 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो टोटल विद्यार्थी की संख्या होगी। ठीक है भाई, चलो। अवैध वगैरह जब दिए जाते हैं तो अवैध आप निकाल लिया करो।
एक और अच्छा क्वेश्चन। एक नगर पालिका चुनाव में मतदाता सूची में जो भी मतदाता थे उनमें से 20% वोट नहीं डाले गए। 100 में से 20 नहीं पड़े तो कितने पड़े? 80। कुल पड़े मतों का 800 मत अवैध हो गए। 800 मत अवैध हो गए तो अवैध कर दो। जितेंद्र को मतदाता सूची में दर्ज 48% प्राप्त हुए, एक को मिले 48%। 48 जे और 20 खराब हो चुके, कितने हो गए? 68। अब बचे होंगे 32। और वह 12,160 मतों से विजयी होता है, को परास्त करता है। तो दूसरे को मिले कितने पहले ही देखो कि 10 100% था, 100 में 20 कम 80 हुआ, 80 में से 48 कम करोगे तो बचेगा 32। अब इन दोनों में अंतर देखा जाए, 8 में तो 6 और 2 गई 6 16%। और ये आपको ध्यान रखना है कि 800 इसमें घटा देना। 12,160 मत टोटल आए हैं, उसमें से 800 मत अवैध हुए, 800 इसमें घटाना पड़ेगा। तो 0 6 11 में तो 8 3 11,360 एक निकालेंगे। 16 सत्ते 112, एक बची 16 एकम 16। और पूरा उसने पूछा है कि यदि उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे तो विजय को कितने चुनाव में मत मिले। विजय को हरा देता तो हारने वाले पूछे गए, तो 32 का मल्टीपल करना पड़ेगा, इसमें कर देते हैं। एक बराबर दिया कि विजय निकालना है और विजय आपका जो है ये है। ठीक है भाई, तो 32 निकालना होगा तो एक 710 गुणे 32, 32 एकम 32 2 हफलाई 3, 32 सत्ते और कर दो, 7 दूनी 14 4 7 21 1 22 224 3 227। ठीक है, तो आप कहोगे 22,720। ओ दोबारा देख लेते हैं, मल्टीपल करेंगे 0 आया आपका, और 2 एकम 2, 32 एकम 32 के 2 हफलाई 3, 32 सत्ते करोगे 7 1 1 7 21 1 22 224 और 3 287 हुआ जाके। तो 22,720 आना चाहिए था, 22,720 तो ऑप्शन नहीं, 920 जरूर है आपका। ठीक है भाई, कहीं पे गुणा करने में गलती हुई है, दोबारा देख लेते हैं। ये डिवाइड सही है, 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, एक बचा 16 एकम 16, 710 ही आया। कहाँ गड़बड़ हुआ? 32% निकालना है विजय का। तो 2 ही चुनाव में खड़े हुए थे तो विजय कितने मिले होंगे? तो 22 में आप मल्टीपल करोगे 22,720, इसमें 820 तो नहीं कर सकते हैं, कहीं पे मल्टीपल करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, सही कर लेंगे आप लोग उसको। 22,720 आना चाहिए था। और एक बार देख लेते हैं, जो गुणा करोगे 71 एक 32 32 2 हलाई 3, 32 से गुणा करोगे 7 14 4 हलाई 1 और 7 या 21 और 1 22 224 से हुआ जाके। 32 सत्ते 224, 7 या 21 1 22 और 3 27, 22,720 आना चाहिए, 22,720। अगर कहीं मिस्टेक है तो एक बार देख लेना, वैसे आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से लगा हुआ है वो सही से लगाया गया। ठीक है, फिर भी कहीं पे कैलकुलेशन देख लेना, अगर गड़बड़ हो रहा है तो देख लेंगे हम भी एक बार कहीं ना कहीं से। चलो एक और देख लेते हैं। 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में 8,000 मत थे, इनमें से 20% थे अवैध हो गए। वैध मतों का 36% प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे? 8,000 में से 20% खराब तो 80 बचे, 8 अट्ठे 6400, 6400 मत पड़े होंगे।
6400 का एक उम्मीदवार को वैध का 36 प्राप्त हुआ, दूसरे को वोट कितने मिला होगा, तो 36 कम कर देंगे कितना बचेगा 64, 64% निकालना पड़ेगा, ठीक है। और 64% जब निकालोगे तो 64 4096, ठीक है भाई। आता है आंसर आपका ए से, सही ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन कुछ कहीं मिस्टेक आ रही थी, देख लेना एक बार, प्रयास करेंगे हम भी इसको देख लेते हैं। तो ये आप क्वेश्चन थे, इनको आपको देखना है, सभी लाइक शेयर करना है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो प्रयास करो सब सही हो, ठीक है। थैंक यू।